हाय माय डियर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सेल्फा फैमिली, कैसे हो आप लोग सब। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी सक्सेस स्टोरी। देखो, सेल्फ लव ने एक बार फिर जादू कर दिया। सेल्फ लव से हुआ रिश्ता बेहद खूबसूरत। यस, इनका ब्रेकअप हो गया था, लेकिन फिर इन्होंने खुद से प्यार करना शुरू किया। और कैसे किया, क्या किया कि सिर्फ सेल्फ लव से रिश्ता खूबसूरत हो गया। यस, ये सक्सेस स्टोरी सानिया की है और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से मुझे ये स्टोरी भेजी है। मुझे ना बहुत खुशी होती है यार जब मैं स्टोरीज सेल्फ लव वाली लेके मेरे पास आती है ना, कि सेल्फ लव से रिश्ता खूबसूरत हुआ। मतलब वाओ वाओ वाओ। चलो अब हम स्टोरी की तरफ जाते हैं। देखो, सेल्फ लव का पावर, पावर ऑफ सेल्फ लव। या बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, हाँ, पर बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू सानिया फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटिफुल स्टोरी। हेलो दीदी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच दी। लव यू सो मच, आई लव यू टू। ढेर सारा प्यार आपको। ओके, आपको पता है मेरा एसपी से ब्रेकअप 2 वीक्स पहले हुआ था। अचानक उसने आकर बोला, फीलिंग्स नहीं है, अब मैं अनश्योर हो रहा हूँ, मेरे को ब्रेकअप चाहिए। मैं टूट गई। यही मैंने उससे बहुत मनाया। उसकी बेस्ट फ्रेंड को भी कॉल किया और बोला समझाने को। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने भी उसे बहुत समझाया, पर उसका डिसीजन पक्का था। उसने साफ बोल दिया था, मेरे को ब्रेकअप ही चाहिए, परमानेंट ब्रेकअप चाहिए। मतलब किसी होप में मत रहना। मैंने भी गुस्से में बोल दिया, ठीक है, आज के बाद मैं कॉल मैसेज नहीं करूँगी, तुम आज से मेरे लिए एक स्ट्रेंजर हो, बस गुड बाय। पर दी मैं उसके लिए 2 दिन तक रोई, पर उसे मैसेज नहीं किया, क्योंकि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की क्योंकि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट थी क्योंकि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी। ओके, क्योंकि इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी, बहुत अच्छी बात है ये। क्योंकि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी। मैं सोच रही थी, जब वो जा सकता है तो मैं क्यों नहीं। बहुत टफ था, पर दी जो अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि मैं 2 दिन तक रोई, पर 2 दिन बाद मैं पूरी तरह चुप और फिर कभी नहीं रोई। मैंने डिसाइड कर लिया था, ठीक है, जा रहा है, जाने दो, खुद आएगा वापस। मैंने उसके लिए नेगेटिव भी नहीं सोचा। कुछ ही चला गया, दूसरी लड़की मिल गई होगी। ओके, उन्होंने उसके लिए कुछ नेगेटिव नहीं सोचा कि चला गया, कोई दूसरी लड़की मिल गई होगी, ब्ला ब्ला। तो उन्होंने कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचा यहाँ पे उनके लिए। बस मैंने खुद को संभाला। जब भी नेगेटिव होती थी, याद आती थी, तो मैं खुद को नेगेटिव होने नहीं देती थी। सोचती थी उसे, मेरी जब परवाह नहीं, तो मैं क्यों तड़पूं, सॉरी, तो मैं क्यों करूं। ओके, मतलब उन्हें लिखा है कि जब उसको, सामने वाले लड़के को उनकी परवाह नहीं है, तो मैं क्यों उसकी परवाह करूं। मेरे को खुद पे ध्यान देना है और खुश रहना है, मूव ऑन करना है, जाने दो। और दी मैं पॉजिटिव रहती थी, खुश रहती थी, उसकी होप नहीं थी आने की। फिर भी बस कभी कभी लगता था कि काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए। और दी, यू कांट इमेजिन, आज उसका मैसेज आया। वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मतलब वो मैसेज आना उनके लिए बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, कि बहुत ज़्यादा, जिस तरह से वो गया था 1% भी होप नहीं थी, और आज वो खुद ही वापस आ गया। मैं अपनी लाइफ में मस्त हो गई थी, उसे भूल चुकी थी। 90% तक सोचती ही नहीं थी उसके बारे में। मैं सोचती भी थी तो कुछ नेगेटिव नहीं बोलती थी मैं उसको। और दी, उसका कल रात मैसेज ही नहीं, वीडियो कॉल भी आई 12:30 बजे। OMG, आई कांट इमेजिन। उन्होंने ऐसा लिखा है यहाँ पे बहुत सारे इमोजीज के साथ। दी, मैं चैट की आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ आप उसे शेयर मत करना, हम नहीं करेंगे। और दी, मैंने कोई टेक्निक नहीं की। ये सुनना आप, ये बहुत मज़ेदार है। मैंने कोई टेक्निक नहीं की। मैंने उसे सिंपली, जब उसने ये सब बोला मुझसे, मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखा और उसे लेट गो कर दिया। कोई मैसेज नहीं किया। मैंने सोच लिया था मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी भी रिलेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब
अब नहीं जाऊंगी वापस और ना ही रहूंगी, ना ही मैं फिजिकली चेस करूंगी, ना ही मेंटली। सब तरीके से इन्होंने ब्लॉक कर, मतलब ब्लॉक इन द सेंस माइंड लेवल पे उन्होंने ब्लॉक कर दिया था, नॉट सोशल मीडिया। मैं भूल जाऊंगी और मूव ऑन करूंगी लाइफ में। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मैं खुश रहती थी दी। मैं कोई टेक्निक नहीं की, LOA की अलग से मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं बस खुद की लाइफ में बिजी हो गई और एंजॉय करती थी। दी आपके वीडियो से बहुत मोटिवेशन मिली, मतलब मैं बता नहीं सकती, आपने मेरी बहुत हेल्प की है। लव यू सो मच। इतना थैंक यू बोलूँ कम है। भोले बाबा ब्लेस यू दीदी, थैंक यू सो मच। जब आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो और बोलते हो ना, इट्स नेक्स्ट लेवल यार। थैंक यू सो मच दी। पर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, उसका मैसेज आ जाए मैं चाहती थी, पर मैंने मूव ऑन कर लिया था। मेरे को खुशी तो बहुत है उसका मैसेज आया, पर उस लेवल की नहीं है। मेरा रिप्लाई करने का भी मन नहीं कर रहा था। ये फीलिंग आ रही है कि पहले क्यों गया, पहले क्यों गया। खुशी तो है कि मैसेज आ गया, पर उस लेवल की नहीं हो रही थी और रिप्लाई देने का भी मन नहीं कर रहा था। ऐसा क्यों, मैं आपको बताऊंगी। मैंने इनको भी जवाब दिया था, मैं आपको भी एंड में बताऊंगी ऐसा क्यों होता है। और जो भी मेरी ये सक्सेस स्टोरी पढ़ रहे हैं उनसे मैं बोलना चाहूँगी, अपने SP को लेट गो कर दो। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले रखो और खुश रहो, लाइफ में मस्त रहो। सेल्फ लव करो, अपने हायर वाइब्रेशंस पे रहो। सेल्फ लव आपको हायर वाइब्रेशंस पे लेके जाता है। किसी के पीछे मत भागो, किसी को चेज मत करो। और बस वो इंसान भागता हुआ खुद आएगा आपकी लाइफ में। इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है, रखो भागता हुआ आएगा वो वापस। आपको कोई टेक्निक करने की भी ज़रूरत नहीं है। सेल्फ लव की अपने आप में एक बहुत बड़ी टेक्निक है। मैं आप लोगों को यही समझाना चाहती हूँ, सेल्फ लव अपने आप में एक बहुत बड़ी टेक्निक है यार। सेल्फ लव अपने आप में बहुत बड़ी टेक्निक है। जो हम चाहते हैं वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप सब भी अपने SP को ज़रूर अट्रैक्ट करोगे। सेल्फ लव करो। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। ऑलवेज लव यू गाइस। थैंक यू सो मच मैम। आपकी वीडियोस इतनी ज़्यादा मोटिवेशनल होती है ना, खुद से नफरत करने वाला इंसान भी खुद से प्यार करने लग जाए। थैंक यू सो मच सानिया। थैंक यू इतने सारे प्यार के लिए। ओके, थैंक यू सो मच सानिया, इतनी खूबसूरत स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए, जो कितने सारे लोगों को मोटिवेट करने वाली है स्टोरी। हम में से कितने लोग होते हैं ना, मैं मानती हूँ ये भी रोई है, ये भी तड़पी थी, बट आपने देखा, मतलब रुको, लेट मी टेक अ डीप ब्रीथ। बट आपने देखा कि इन्होंने कितने खूबसूरत तरीके से खुद को संभाला। इन्होंने कोई टेक्निक नहीं की। इन्होंने क्या किया, ये 2 दिन तक रोई, उनको मनाने की कोशिश भी किया, लेकिन वो नहीं माना। तो इन्होंने क्या किया कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है। हम रिलेशनशिप में यही भूल जाते हैं, हम उस इंसान को चेस करने लगते हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो। मैं बिल्कुल जेंडर बायस नहीं हो रही हूँ यहाँ पे। हम उस इंसान के पीछे भागने लगते हैं और उस इंसान के पीछे भागते भागते हम सब कुछ भूल जाते हैं कि यार हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो है, खूबसूरत जिंदगी भी तो है, वो एक इंसान ही थोड़ी है, उसके अलावा भी तो बहुत कुछ करना है जिंदगी में। आपका करियर है, आप खुद हो, आपकी खुद की ग्रोथ है, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स है, कितना कुछ है। हम सब कुछ भूल जाते हैं उस इंसान के पीछे, बस उसको चेस करने के पीछे पड़ जाते कि मुझसे बात करो, मेरे साथ रहो, रोना धोना, हमका ढमका, कितना कुछ। मैं समझती हूँ जब दिल टूटता है बहुत बुरा लगता है, बहुत हर्ट होता है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन इस चीज़ को समझो, इनकी स्टोरी से आपको इंस्पिरेशन मिलना चाहिए कि इन्होंने कितनी ब्रेवली कदम उठाया। आप सोच रहे हो इन पे क्या बीती होगी। एक इंसान आपको रैंडमली आके बोल देता है कि अब मेरे को तेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। इनके ऊपर क्या बीती होगी उस टाइम, समझ रहे हो ना आप। इन्होंने कितना स्ट्रांगली डिसीजन लिया कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है, और इन्होंने कोई टेक्निक नहीं की, कोई भी टेक्निक नहीं की। इन्होंने सिर्फ खुद से प्यार किया, ये खुश रही, इन्होंने खुद पे वर्क किया, और देखो वो उसको लेट गो कर दिया। वो अपने ऊपर जब उसने वर्क करने लगी, जब सानिया अपने ऊपर काम करने लगी, वो खुद से प्यार करने लगी, वो खुद के लिए जीने लगी, वो खुद में खुश होने लगी, और उसने उस इंसान को इन सब चीज़ों में लेट गो कर दिया। वो इंसान भागते भागते वापस इनके पास आया। दिस इज द पावर ऑफ सेल्फ लव, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड व्हेन यू लेट गो ऑल द टॉक्सिक थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ। चाहे वो इंसान भी क्यों ना हो, इंसान भी टॉक्सिक होते हैं। दिस इज द पावर ऑफ सेल्फ लव। करो खुद से प्यार। मैं बोल रही हूँ, इन्होंने भी ये बात लिखी है कि वो इंसान भागता भागता आपके पास खुद आएगा वापस, और वो आया। दिस इज द प्रूफ, ये प्रूफ है आप लोगों के पास, वो इंसान आया। अब बात करते हैं कि इन्होंने बोला कि वो इंसान तो वापस आया, लेकिन मेरा रिप्लाई करने का मन नहीं कर रहा था।
मतलब वो खुशी नहीं हो रही थी, वो चाहती थी कहीं ना कहीं वो आए, ठीक है, बट वो डेस्परेट नहीं थी उस टाइम पे, ये भी आप समझ लो, वो डेस्परेट नहीं थी। लेकिन जब वो आया तो इनका मन नहीं किया। ये अक्सर बहुत से लोगों के साथ होता है। ये क्यों हुआ? मैंने इनको यही जवाब दिया था कि जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जब हम खुद को प्यार करने लगते हैं ना, हमें हमारी वैल्यू समझ में आती है। हमें समझ में आता है कि वी डिजर्व मच बेटर। हमें समझ में आता है हमें हमारी सेल्फ वर्थ समझ में आती है। और फिर जब वो इंसान हमारी लाइफ में वापस आता है तो हमें लगता है कि यार तुम तो मुझे ऐसे ही छोड़ के चले गए थे, जब तुम्हारी मुझे ज़रूरत थी तब तुमने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया था। तुम एकदम से मुझे आके बोलते हो कि फीलिंग नहीं और तुम चले जाते हो ये बोल के। हम क्या ऑप्शन है किसी के लिए? नहीं, वी आर नॉट अ ऑप्शन फॉर एनीवन। वी डिजर्व द बेस्ट। तो इनके साथ भी यही चीज़ हुई, इसलिए इनका मन भी नहीं किया कि मैं वापस, मतलब वो जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो एक्साइटमेंट थी, लेकिन उस एक्साइटमेंट, मतलब मैं कैसे समझाऊँ आपको, मतलब वो एक्साइटमेंट वाला रिप्लाई करने का मन नहीं था, जस्ट बिकॉज उन्हें पता चल गया था कि आई डिजर्व मच बेटर। यही होता है जब हम खुद से प्यार करते हैं। आपको रियलाइज होता है कि दैट यू डिजर्व मच बेटर, यू आर वर्दी ऑफ ऑल द बेस्ट थिंग्स इन योर लाइफ। दिस इज द पावर ऑफ सेल्फ लव। मैं फिर से बोलूँगी, और इसीलिए इनका भी मन नहीं हुआ रिप्लाई करने का। इन्होंने किया होगा रिप्लाई, आई नो इन्होंने किया होगा, बट वो एक्साइटमेंट लेवल वो नहीं थी। समझे? अब समझे आप लोग द पावर ऑफ सेल्फ लव। ये कुछ भी करा सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। इसमें इतनी पावर है यार, इसमें इतनी पावर है। आप, मतलब मेरा फिर से बोलने का मन कर रहा है इस वीडियो में कि वो इंसान इनको रैंडमली आके बोल के चला गया, यार मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है, और वो इंसान खुद वापस भागते भागते आता है, जबकि इन्होंने तो कोई टेक्निक भी नहीं की, इन्होंने सिर्फ खुद से प्यार किया। सेल्फ रिस्पेक्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये गई ना, सब कुछ चला जाएगा, सच बता रही हूँ। इसलिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखो, और ऐसे इंसान जो आके आपको बोलते हैं ना, उनके लिए आपको रोने धोने की भी जरूरत नहीं है। निकालो उनको अपनी लाइफ से। यू डिजर्व मच बेटर, यू आर वर्दी ऑफ ऑल द बेस्ट थिंग्स। समझे? इसलिए करो खुद से प्यार, और ऐसे लोगों के पीछे भागना छोड़ो, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, ठीक है? एंड आई लव यू ऑल सो 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 मच। और थैंक यू सानिया। मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगी सानिया, कि आप बहुत ब्रेव हो, आप बहुत ज़्यादा ब्रेव हो। आपने जो कदम उठाया है ना, वो बहुत, मतलब वो सबूत है आपकी ब्रेवरी का। सही वर्ड बोला ना? वो सबूत है आपके ब्रेवनेस का, कि भाई आप कितने ज़्यादा बहादुर हो, आप में कितनी ज़्यादा पावर है, कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। मान गई मैं आपको, रियली मान गई। दैट इज़ द पावर ऑफ बीइंग ब्रेव। हाँ, एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू सानिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इतनी इंस्पिरेशन वाली स्टोरी हम सबके साथ शेयर करने के लिए और हमको बताने के लिए, द पावर ऑफ सेल्फ लव। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाय, आई लव यू ऑल।